तो हमें ऐसा देखने पड़े भाई स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्ट किसका है, क्या नाम इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्ट। हु इज दिस? मिस्टर नरेंद्र मेहता। हम तो नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी लोग देखेंगे तो ये मीरा भाईंदर बनाने वाला ये व्यक्ति कौन है, इसे ऐसा देखना पड़ता है। इसका नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्ट। अरे कौन है व्यक्ति? अरे ये तो नरेंद्र मेहता जी है। जितनी भी कामें हुई है सिर्फ हमारे आदरणीय नरेंद्र मेहता साहब ने किया है। बाकी प्रताप सरनाईक ने कुछ काम नहीं किया, गीता जैन ने कुछ काम नहीं किया, सांसद विचारे जी ने कुछ काम नहीं किया। इनको जनता ने ऐसे ही चुन के दिया। ये बेचारे 5 साल के टर्म में थे, बहुत सारा काम किए, फिर भी जनता ने नहीं चुना, इनके साथ विश्वासघात हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है। आप 4 विकास में जोड़ रहे हैं। मीरा भाईंदर में एक अच्छी अस्पताल नहीं है, मीरा भाईंदर में एक अच्छी गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, मीरा भाईंदर में एक अच्छे बीएमसी का स्कूल अपग्रेड नहीं है। अब तो 7th स्टैंडर्ड बीएमसी का स्कूल है, बच्चे 7वीं के बाद कहाँ जाए। बढ़िया काम किया है तो कैसे टिकेगी? छोड़िए बीजेपी के सामने, राष्ट्रवादी मेहता जी के सामने कैसे टिक पाएगी? मेरा आपसे आखिरी सवाल बस इतना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3-4 कामों का मैनिफेस्टो आज आप यहाँ पर बता दो। मैनिफेस्टो देखिए, जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है वो बता दीजिए आप। आज इनको यहाँ पे 8-9 महीना हो गया, अभी तक इनके आला कमान कमेटी नहीं बैठे, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने अपने मुंह से उगल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ फिर से आज शामराव जी के पास मौजूद हूँ, जो हमेशा अपने राजनीतिक विश्लेषणों से हमें अपने राजनीति का ज्ञान देते हैं। मीरा भाईंदर में राजनीति का क्या विधान चल रहा है, मीरा भाईंदर में राजनीति किस मोड़ पे है और आगे कहाँ होगी, क्या फ्यूचर है, अभी करंटली कहाँ है, ये सब बताने वाले शामराव जी राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक टिप्पणीकार यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो शामराव जी, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रवादी की जो कमान है और राष्ट्रवादी का जो काम है, ये कुछ वक्त के लिए ढिल्ला हो गया था, ये सोच कि जो चुनाव है वो फरवरी में जाने वाला है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र को कि उन्हें 3 हफ्ते के अंदर इलेक्शंस की तैयारी करनी है, जिसके चलते ये तय हो चुका है कि अगस्त में इलेक्शन होंगे। तो अब राष्ट्रवादी कहां स्टैंड करती है मीरा भाईंदर में? बहुत बहुत शुक्रिया राम दुबे जी, बड़े अरसों के बाद आप मेरे पास आए और मुझे राजनीतिक विशेषज्ञ बोल के सम्मानित किया। उस मुकाम पर अब तक तो मैं पहुंचा नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी कोशिश करूंगा। मेरा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन सभी को मानना होगा, महाराष्ट्र सरकार भी मानेगी। और जिन जगहों पे करीबन 6, 7, 8 जगहों पे महानगर पालिका का चुनाव है, तो जब जो समय पे तय है उसी तय में विस्थापित तो ओबीसी का विषय था और उसको भी आगे की ओर ढकेल दिया गया है। तो चुनाव होना तय है और इसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मीरा भाईंदर राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कमर कसर ली है। कोई दो राय नहीं, मीरा भाईंदर राष्ट्रीय कांग्रेस फिर वही विचारधारा लेकर जनता के पास जाएगी। और जिस तरह से कई सालों से मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस ने काम किया है, जनता ने भले हम पर थोड़ा नज़रअंदाज किया था 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनकर, महंगाई को देखकर आज के हालत में, तो जनता फिर एक बार मन बनाएगी और राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता घर घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसी आने वाले इलेक्शन के मुद्दे को देखते हुए हमने पूरी तरह से मीरा भाईंदर की एक रचना तैयार की है और हमारे कई ऑफिसेस खुलने जा रहे हैं। और आने वाले 8 मई को मीरा भाईंदर शहर में फिर एक बार एक भव्य ऑफिस, एक हमारा केंद्र ऑफिस समझिए, हमारा केंद्र ऑफिस एक है और इस एक बढ़िया लेवल का केंद्र ऑफिस मीरा भाईंदर शहर में खुलने जा रहा है। और इस ऑफिस की पूरी दामोदर रहेगी एक विशेष व्यक्ति पर, जिसने 30 से 35 साल मीरा भाईंदर में राजनीति में अपना कैरियर चलाया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक वक्त था पुराने समय में, राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे आदरणीय, हमारे माननीय अरुण बाबा जी कदम, इनका एक भव्य ऑफिस मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी की अगुवाई में सभी सीनियर लीडर की उपस्थिति में खुलने जा रहा है। 8 मई शाम को 7 बजे इस ऑफिस का उद्घाटन होगा। और इस ऑफिस का उद्घाटन हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नामदार आमदार गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी के हाथों से होगा। ऑफिस का खुलने का महत्व कारण यही है कि भाईंदर वेस्ट की जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, बीपी रोड, कैबिन रोड, नौगो रोड, गोल्डन एज के परिसर, जहां जैसल पार्क है, जहां के लोगों को आने में तकलीफ न हो और सारी रचना वहां पर बैठ के की जाए। और मेरा दावा है
इनके आने से कई बदलाव हुआ कि अरुण कदम एक ऐसा चेहरा है मीरा भाईंदर में जिसकी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी, साम दाम दंड भेद रखने वाले व्यक्ति है। जिसकी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी, है, आज भी है और आने वाले में भी होगी। और हमेशा उन्होंने राजनीति में बढ़ चढ़ के ही काम किया है। देखो, ये व्यक्ति ऐसा है कि इनके आने से मीरा भाईंदर की पूरी बिल्डर लॉबी जो है, बिल्डर कक्ष, वो पूरे हमारे फेवर में होंगे। सोने चांदी के व्यापारी, सोने चांदी के एसोसिएशन के लोगों से इनकी अच्छी पहचान है, किराना एसोसिएशन से इनकी अच्छी पहचान है, उद्योगपतियों से स्टील उद्योगपति हो गए, लघु उद्योगपति हो गए, बफिंग के यहाँ से इनका अच्छा पहचान है, रिक्शा वाले के जो यूनियन से इनसे चल, और खास करके यहाँ के जो समाज है, आगरी कोली समाज के लोग हो या मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो, मराठा समुदाय हो, इन सभी लोगों को लेकर चलने वाले अरुण कदम साहब है। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा। और सभी जानते हैं कि अरुण कदम राजनीति के एक अच्छे माहिर खिलाड़ी है। वक्त पर किसी भी चीज को कहीं मोड़ना, दाव पेच खेलना उनके बस की बात है। तो ये सब मद्देनजर को देखिए, जरूर राष्ट्रवादी को कितना साल हो गया राष्ट्रवादी में? हाँ। जब राष्ट्रवादी का जन्म हुआ था मीरा भाईंदर तो राष्ट्रवादी यहाँ के उपनगर अध्यक्ष थे, 5 साल तक करके रहते। देखिए सर, राजनीति में हमेशा आदमी के जीवन में चेंजेस आते हैं। आप किसी के एक कारीगर अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, राजनीतिक अनुभव। आज मैं यहाँ से, मैं पिछले साल बहुजन विकास अघाड़ी में था 2 साल पहले, तो इसका मतलब मेरे पास राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा भी 14-15 तक एक्सपीरियंस है। तो ये जो एक्सपीरियंस की बात होती है, एक्सपीरियंस का मोड़ जो अरुण कदम साहब दे सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस में, फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है। और ये कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जल्लोष है, और आने वाले समय में पूरा मीरा भाईंदर की जनता भी जरूर अरुण कदम की ओर देखेगी और हमें सहयोग देगी। अरुण कदम की ओर देखेगी, राष्ट्रवादी की ओर नहीं देखेगी। क्यों देखेगी? दूसरी बात ये, जब अरुण कदम आ गए और राष्ट्रीय कांग्रेस की, अरुण कदम साहब और राष्ट्रीय कांग्रेस साहब, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। क्यों नहीं देखेगी? वही अरुण कदम साहब जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, वही अरुण कदम साहब जो कभी मनसे में हुआ करते थे। कहाँ एक पहले एक सिक्के के 2 पहलुओं से मत जोड़िए श्याम भाई। नहीं, ये आपकी सोच है। मैं क्या कहता हूँ, आदमी इंसान के कैरियर में अप एंड डाउन और हमेशा राजनीतिक बदलाव आते थे, लेकिन हर आदमी को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज इतना अच्छा लंबा कैरियर उनका है राजनीति में। मीरा भाईंदर में मीरा भाईंदर के उप नगर अध्यक्ष बन चुके थे, तो उनका कैरियर है और कई नगर से उनसे जुड़े भी थे और आने वाले समय में कई नगर से उनसे जुड़ेंगे। तो इसमें आना जाना तो एक राजनीति का नियम है, चलता था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अरुण कदम साहब के आने से उनका, आज तो 3 साल पहले, 3 साल से ही राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए, लेकिन जो उनका ऑफिस का उद्घाटन होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है मीरा भाईंदर में। क्या संकेत है? संकेत है आने वाले इलेक्शन को देख के एक संकेत है कि हम जीतने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा खोखली दावा करती है, हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। आज हम जनता के साथ इलेक्शन जीतने वाले हैं, जरूर जीतेंगे। हाँ। अगर हार गए तब क्या करेंगे? देखिए, आप हारने की क्यों सोच रहे सर? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जीत गए तो हारने की क्यों सोच रहे? जीत गए, अगर राष्ट्रवादी जीती, अगर राष्ट्रवादी अच्छा राष्ट्रवादी अगर इलेक्शन जीती, राष्ट्रवादी अगर इलेक्शन जीती है, राष्ट्रवादी अगर इलेक्शन जीतती है तो बड़ी बात है। लेकिन अगर हार गई तब श्याम राउत की जबान का क्या? श्याम राउत की बात का क्या? क्यों राष्ट्रीय कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी? मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय कांग्रेस इस बार मैं दावे से कहता हूँ आने वाले इलेक्शन में राष्ट्रवादी के अच्छे नगर से चुन के आएंगे। क्यों आएंगे? कि जो हालत देश की आज है, जो वादा 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया था कि हमारी सरकार आने के बाद पेट्रोल का दाम, अनाज का दाम, किराना दाम, रोजगारों के दाम, बेरोजगारी, गैस के भाव सारे डिक्रीज होंगे। आज क्या है? 10 साल के आसपास सत्ता होनी आई। मीरा भाईंदर क्या मिला विकास के मुद्दे में? इन सब चीजों को जनता देखेगी। देखो, हर आदमी 2 वक्त की रोटी कमाता है, खाता है, सुबह जाता है, ट्रेन पकड़ता है, नौकरी करता है, शाम को घर पे आता है, अपने बाल बच्चे। देखिए, आज मीरा भाईंदर में पिछले 8-10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने क्या दिया मीरा भाईंदर में? आज जो जनता सोचेगी, अरे क्या दिया? क्या बात कर रहे हैं? बताइए, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास सबूत है। बताइए, वही सबूत। यहाँ पर हमारे पास सबूत है कि 16 तारीख को मीरा भाईंदर में BSUP योजना के तहत 74 चाबियों का वितरण होगा, जो है मेंटल हेल्थ फिटनेस के लिए जो है वहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर है, उसके लिए वहाँ पे इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये बोलते हैं कि भाजपा ने कुछ किया नहीं। कहाँ सोए हैं श्याम राउत भाई? नहीं, श्याम राउत सोई नहीं। श्याम राउत जनता को जागरूक कर, यही जनता, यही मीरा भाईंदर की जनता ने उनको वोट दिया था।
और यही मीरा भाईंदर वो वोट देगी नहीं देगी। क्वांटिटी मीरा भाईंदर की जनता ने पिछली बार क्वांटिटी दिया था, बीजेपी क्वांटिटी 62 नगर सेवक, लेकिन मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि आपने क्वालिटी नहीं दिया, आपने क्वांटिटी जरूर दे दिया लेकिन आपने क्वालिटी नगर सेवक नहीं दिया। कि इन नगर सेवकों को मतलब श्याम राउत ये बोल रहे हैं, श्याम राउत भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली मीरा भाईंदर शहर की जनता पर आक्षेप लगा रहे हैं। बिल्कुल उनके ऊपर आक्षेप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत निर्णय लिया, जनता को आपको गलत बता रहे हैं। जो जनता ने इन पर विश्वास रखा, जो जनता ने भरोसा करके इन 62 नगर सेवकों को चुन के दिया, वो अपने सफलता के योग्य नहीं पाए। उन्हें आज महसूस हो गया कि जिन 62 नगरों को हमने दिया था क्वांटिटी भर के, ये सफलता नहीं है तो क्या है? ये बताता ये सफलता का राज मैं बताता हूँ। यही मैं बताना चाहता हूँ जनता को, जो आपने जिन जनता पर भरोसा किया, जिनको अपने जॉब प्रोफाइल मानवी नगर सेवकों को आपने चुन के दिया, आपने क्वांटिटी दिया, आपने क्वालिटी नहीं दिया, आपने चुन के दिया, वो किस हद तक सफल है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। कि ये जो नगर की जो विकास की बातें कर रहे हैं, 4 योजना, पहला तो योजना इनका स्विमिंग पूल बनने जा रहा है, जल तरंग योजना, लोड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है। दूसरा इनका 74 लाभार्थियों को आप बीएसपी योजना के तहत फ्लैट देने जा रहे हैं। कौन से साल में इन्होंने इस प्रकार की बीएसपी योजना की थी? 2014 से 15 16 से चालू है। आज 8 से 10 साल होने हैं, उसके बाद जाकर इस 14 लाभार्थियों को फ्लैट मिलने जा रहा है। ये इनका विकास, ये जो अग्निशामक के जो ये आ रहा है, लेडर जो 90 मीटर का लेडर है, ये तो उपयोगी चीज है। आज मीरा भाईंदर विकास हो रहा है, 30 मंजिली इमारत बन रही है, कल 40 मंजिली, 50 मंजिली बनेगी। जैसे जैसे विकास होगा इन सब चीजों का, ये कोई विकास का मुद्दा नहीं है। लेडर जरूरी है, आ रहा है, अच्छी बात है, ये इमरजेंसी में बहुत जरूरी है। कहीं पर अपघात हो गया, आग लग गया, कुछ हो गया तो इस लेडर का आना आवश्यकता है। चौथा इन्होंने बताया कि मेडिटेशन से खुलने वाला है, या आरक्षण इंदौर के पीछे पड़ता है रामदेव पार्क में मेडिटेशन। आज देश में मेडिटेशन की जरूरत है, बहुत जरूरत है। लोग अपनी पीसफुल माइंड के लिए जाके वहां बैठेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद क्या मीरा भाईंदर में आज एक 80% गरीब जनता रहती है? अचानक किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है तो वो उसके जेब में पैसा होता है, 10,000 20,000 25,000 50,000 लेके जेब में घूमता है? नहीं घूमता है। ऐसे वक्त में मीरा भाईंदर में एक अच्छे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लेवल केम नायर के स्तर पर हॉस्पिटल चाहिए, जो आज मीरा भाईंदर नहीं है। 10 साल इनकी सरकार थी। आज टेमा आप जाइए, टेमा का हालत देखिए, ऑपरेशन थिएटर का हालत देखिए। आज हमारे पास स्कैनिंग मशीन नहीं है, आज हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, आज हमारे पास मीरा भाईंदर में अच्छे डॉक्टर नहीं है। यही बात थोड़े दिन पहले जंगम साहब का आपने इंटरव्यू लिया था। लोग जब बीमार पड़ते हैं, 1,00,000 1.5 लाख खर्चा करने की उनकी ताकत नहीं होती है, वो जाते हैं नायर में, केम में। इतना बड़ा मीरा भाईंदर शहर आज विकसित हो गया, महानगर पालिका में आ गई। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास है, जो आप 4 विकास में जोड़ रहे हैं। मीरा भाईंदर में एक अच्छी अस्पताल नहीं है, मीरा भाईंदर में एक अच्छी गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, मीरा भाईंदर में एक अच्छी बीएमसी का स्कूल अपग्रेड नहीं है। अप टू 7th स्टैंडर्ड बीएमसी का स्कूल है, बच्चे 7वीं के बाद कहां जाए? आज इनके खुद के बड़े बड़े स्कूल है, लल्लन तिवारी, 7-11 आरबी के, ये बड़े बड़े स्कूल में कब तक आप डोनेशन भरते रहोगे? आज मीरा भाईंदर में एक भी गवर्नमेंट का लॉ कॉलेज, एक भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स का गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। तो यह है विकास मुद्दे। आप परिवहन देखिए, आप यहां पे खड़े रहिए, इंदौर में लल्लन तिवारी से बस छूटती है, आधा पौना घंटा में एक बस आता है। एक गरीब आदमी 30 रुपए का वहां से स्टेशन का देगा, 20 रुपए स्टेशन देगा कि 6 रुपए बस का देगा। यह विकास का मुद्दा है। आज परिवहन की सुविधा नहीं है, आज मीरा भाईंदर में डेपो की सुविधा नहीं है। मीरा भाईंदर में आज कई सालों से फेरी वालों का मुद्दा बंधा हुआ है। यह बीजेपी को करना चाहिए था। फेरी वाले आज भी सुबह शाम गाड़ियां लगे रहते हैं, कहां जाए बेचारे? तो यह विकास है। आप जल तरंग बनाएंगे, आप मेडिटेशन सेंटर लाएंगे, आप, और ये आज क्यों आ रहा है? इनका प्रस्ताव आज के 6 साल पहले हुआ था। इनको ये 4 चीज बनाने में 8 साल लग गए। आप इलेक्शन का माहौल 3 महीना पहले तो जनता को तोहफा देने जा रहे हैं। तो यही जनता को सोचना है, यही, और ये चीज राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं करेगी। राष्ट्रीय कांग्रेस फिर एक बार गुजारिश करती है कि एक बार फिर हमें, आपने पहले ही मौका दिया है, आज भी आप हमें मौका दीजिए, फिर आपको पुराने दिन हम लौटाएंगे। हमने हमेशा मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस से बढ़ चढ़ कर, झूठे वादों पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते। जो सच्चाई में होगी हम उस पर जरूर काम करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस, सवाल यहाँ पर यह उठता है श्याम राव जी कि नरेंद्र मेहता मीरा भाईंदर शहर के विकास पुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने सारा विकास मीरा भाईंदर शहर में किया, चाहे वो आरसीसी रोड हो, टेम्बा हॉस्पिटल हो, या फिर कोई भी मेट्रो लाइन जैसी चीजें हो, या फिर हाईवे हो, सड़क बनाने का काम हो, पानी लाने का काम, इतना बढ़िया काम किया है। तो कैसे टिकेगी? छोड़िए बीजेपी के सामने, राष्ट्रवादी मेहता जी के सामने कैसे टिक पाएगी? बहुत अच्छा सवाल किया।
आपकी बातों से मुझे ही मानना होगा कि मीरा भाईंदर में एक ही लौह पुरुष है, एक ही विकास पुरुष है। मीरा भाईंदर में सन 2000 में इन्होंने राजनीतिक कैरियर चालू की। 2000 से लेकर 2022 तक जितनी भी कामें हुई हैं सिर्फ हमारे आदरणीय नरेंद्र मेहता साहब ने किया है। बाकी प्रताप सरनाइक ने कुछ काम नहीं किया, गीता जैन ने कुछ काम नहीं किया, सांसद विचारे जी ने कुछ काम नहीं किया। इनको जनता ने ऐसे ही चुन के दिया। ये बेचारे 5 साल के टर्म में थे, बहुत सारा काम किए, फिर भी जनता ने नहीं चुना। इनके साथ विश्वासघात हुआ। ये लो पुरुष है, विकास पुरुष। मीरा भाईंदर को अगर किसी ने बनाया होगा तो इन्होंने बनाया होगा। एक जमाना था यहाँ प्रफुल्ल पाटिल थे, कार्य सम्राट, पानी सम्राट उन्हें कहा जाता था, लेकिन मुझे लगता है इन्हें कहना चाहिए कार्य सम्राट। पानी इन्होंने लाया। प्रफुल्ल पाटिल, मुजफ्फर हुसैन, तुलसीराम मात्रे, जयंत दादा पाटिल, अरुण बाबाजी कदम, इन्होंने कुछ नहीं किया। गिलबर्ट सेठ, इन्होंने कुछ नहीं किया। रोड यहाँ के कच्चे रोड थे, डामरीकरण हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। सारे काम इन्होंने किए। मीरा भाईंदर में इनके नगर सेवकों को एक स्पेशल ऑफिस में बुलाइए, बिठाइए, 12 को बाजू में रखिए, 50 नगर से बुलाइए, पूछिए कि आपके आमदार ने क्या काम किया। सब दिल खोल के बोलेंगे कि इन्होंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम। सामने कोई नहीं बोलेगा। तो मैं तो बोलता इनके नाम से मीरा भाईंदर में इतनी लंबी स्टैचू बननी चाहिए, और जब हम उसे खड़ा रख के देखें तो हमें ऐसा देखने पड़े, भाई स्टैचू ऑफ ऑनेस्ट किसका है? क्या नाम इसका? इसका नाम है स्टैचू ऑफ ऑनेस्ट। हु इज दिस? मिस्टर नरेंद्र मेहता। हम तो नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी लोग देखेंगे तो ये मीरा भाईंदर बनाने वाला ये व्यक्ति कौन है, इसे ऐसा देखना पड़ता है। इसका नाम रखा स्टैचू ऑफ ऑनेस्ट। अरे कौन है व्यक्ति? अरे ये तो नरेंद्र मेहता जी है। तो इन्होंने इतना कार्य किया। बाकी 3 टर्म से प्रताप सरनाइक साहब जीत के आ रहे हैं, इनको जनता ऐसी चुनी है। ये उनके गिना रहे, इनके 5 काम गिनाइए। इन्होंने 50 से ज्यादा काम किए, सारा डेवलपमेंट कर दिया। मैंने आपको गिनाया, मीरा भाईंदर में आज एक भी अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, मीरा भाईंदर में आज एक भी अच्छी परिवहन की सुविधा नहीं है, मीरा भाईंदर डेपो नहीं है, मीरा भाईंदर बीएमसी के स्कूल अगर नहीं है, मीरा भाईंदर फेरी का समस्या सॉल्व नहीं हुआ है, मीरा भाईंदर में एक टॉयलेट नहीं है। हर आधा किलोमीटर में महिलाओं के लिए एक सुंदर टॉयलेट होना चाहिए, पुरुषों के लिए। टॉयलेट का बड़ा गबन है यहाँ पर। बाल कल्याण में अभी हाल ही में गबन हुआ, एक युवक कांग्रेस के दीपक काकड़े ने उसका उजागर किया। हाँ? तो ये सब सच्चे, इन्होंने सब अच्छा काम किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, शिवसेना ने, कांग्रेस ने कुछ नाम काम किया, इन्होंने सारा काम किया। ये बीच में हाल ही में इनके सचिव सब आए थे, कोई अभी भी हाल ही में सचिव बने, बोलते हैं मीरा भाईंदर में विपक्ष है ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी है मीरा भाईंदर में। जब देखो तब श्री राम का नारा लगाते हैं, श्री राम का नारा से ही विकास हो जाता है। लेकिन अब की बार आने वाले इलेक्शन में मैं वही आपको कह रहा था, 101% राष्ट्रीय कांग्रेस बढ़ चढ़ के काम करेगी, साथ में शिवसेना होगी और अगर कांग्रेस होगी। और इस बार मीरा भाईंदर में महाविकास आघाड़ी का सरकार बनने जा रहा है, इसमें कोई दो नहीं। जनता समझ चुकी है, सारी समाज के लोग जानते हैं। और हमारे आदरणीय बाबा जी कदम, अरुण जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। और फिर एक बार मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस की घड़ी चमकेगी। और आने वाले में कोई दो राय नहीं कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ मीरा भाईंदर उतरेंगे और हमें और कई कार्यालय खुलेंगे और कई लोग इनकी अगुवाई में जुड़ेंगे आगे भविष्य में। और मीरा भाईंदर विकासों का जो ये जो टोकरी लेके घूमते हैं भारतीय जनता पार्टी, विकासों की टोकरी, ये आने वाले समय, हर आने वाले 2 महीने में और विकासों की टोकरी निकलेगी इनकी। हमने इतने रोड बनाए, हमने इतने गटर बनाए, हर साल ये गटर तोड़ते बना, हर साल तोड़ते। क्यों नहीं नवगढ़ रोड, बीपी रोड, कैबी रोड में छोटे छोटे रस्ते सीमेंटेड रोड किए इन्होंने? कर सकते थे, जबकि अभी तक उसका रीडेवलपमेंट गया नहीं है। क्यों नहीं करते? ये सब बड़े बड़े क्यों करते हैं सीमेंटेड रोड? इसमें भी बड़ा मुद्दा है। यहां भी भ्रष्टाचार फनकता है, भ्रष्टाचार की बू यहां पर भी आती है। सिर्फ विकास का दावा करने से कुछ नहीं होता है। गरीबों को मुफ्त में अनाज मिले, गरीबों को मुफ्त में दवाई मिले, गरीबों को मुफ्त में उनका ऑपरेशन हो, अनाथ आश्रम हो, बड़े बड़े अनाथ वृद्धा आश्रम हो, लोगों को मुफ्त में खाना मिले 2 टाइम का, गरीब जो रोड पे पड़े खाना मिले, टॉयलेट की सुविधा हो, हर आधा किलोमीटर में अच्छे टॉयलेट बने, हाई फाई एसी टॉयलेट बने, तब जाके मीरा भाईंदर होता है। कचरे के डब्बे आपको दिखेंगे नहीं यहाँ लाइन से, सारे कचरे के डब्बे गायब, इनकी सरकार है। तो मीरा भाईंदर में बहुत काम बाकी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। 4-5 काम करने से कुछ नहीं होता है। चलिए इतना हो गया। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर आज से अलविदा लूंगा। इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी मैं भी देखूंगा कि मैं जिंदा रहूंगा, ये नहीं रहेगा कि मैं जिंदा रहूंगा, मेरी उम्र अभी छोटी है तो मैं स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी देखने के लिए जिंदा रहूंगा। जब देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। इतना आपने बात किया, इतनी टीका टिप्पणी की, इतनी तीर चलाई, इतनी गोली चलाई, हकीकत के नाम पर, जनता समझ चुकी है। हकीकत के नाम पे इतना बात ज्वालामुखी का बोलते ना, आग आपने उगल दिया। मेरा आपसे आखिरी सवाल बस इतना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3-4 कामों का मैनिफेस्टो आज आप यहां पर बता दो। मैनिफेस्टो, देखिए जो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है वो बता दीजिए आप।
आप तो इस तरह बातें कर रहे हैं कि जाके पूरा राष्ट्रीय कांग्रेस मैं ही संभाल रहा हूँ। एक लीडरशिप होती है, एक गाइडलाइन होता है। हाँ। देखिए ये मैनिफेस्टो तैयार ही नहीं हुआ, क्यों नहीं तैयार? राष्ट्रवादी का मैनिफेस्टो तैयार ही नहीं हुआ, किसी ये बोल पार्टी रहे हो क्या? किसी अभी मेरे बोलने से होता कि राष्ट्रीय मेनू तैयार है नहीं तैयार है, हर चीज का भाजपा का मैनिफेस्टो तैयार हो चुका होगा। भाजपा तो कितनी मैनिफेस्टो बना के देती हुई है आज तक। आपने तो वो भी नहीं दिया, आपने तो वो भी नहीं दिया। पिछले बार इन्होंने ये भी दावा किया था 2017-18 में 24 घंटा मीरा भाई में पानी आएगा। देखिए आप पता कीजिए, आपके मीडिया के वर्डिक में लिखा है 2017-18 में इन्होंने कहा था कि मीरा भाई संपूर्ण पानी आएगा 24 घंटा। कहाँ है पानी? तो ऐसे मैनिफेस्टो कोई वैल्यूएशन नहीं जो आधा बने आधा दिखे आधा नहीं दिखे। मैनिफेस्टो वो होता है जो हकीकत में चले। तो क्या है मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो बनेगी, हमारे आला कमान बैठेंगे, हमारे यहाँ की कोर कमेटी बैठेगी। आज इनको यहाँ पे 8-9 महीना हो गया, अभी तक इनके आला कमान बैठे नहीं, कोर कमेटी नहीं बैठे, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने अपने मुंह से उगल दिया। आपके कानों में सुनना पड़ेगा, मैंने कहा कोर कमेटी बैठेगी, हमारे आला कमान बैठेंगे। क्या करेगा? एक अकेला मैं अकेला श्याम राव बैठ के मैनिफेस्टो नहीं बना सकता सर, ये बात हकीकत। मैं अकेला मैनिफेस्टो नहीं बना सकता। मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान, गुणवान, धनवान, अच्छे लोग यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए। आज डॉक्टर आसिफ शेख भी हमारे साथ है, एक अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति है। तो सब लोग बैठेंगे। आज बहुत से हर जात हर धर्म के लोग हमारे पास है। हम भी हिंदू हैं, हमारा नारा भी हिंदुत्व होगा। ये मत सोचिए कि हम सेकुलर हैं तो हम हिंदू है। सिर्फ एक ही पार्टी हिंदुत्व का दावा ठोकेगा, हिंदू हिंदू हिंदू, ऐसा नहीं है। आज हमारे पास भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, सबको लगे। हमारे जब कोर कमेटी बैठेगी, हमारे सारे नेता बैठेंगे तो मैनिफेस्टो बनेगा, और मैनिफेस्टो सभी सही वक्त पे जनता के साथ रिलीज होगा, और उन कार्य को हम 100% अमल बजावनी करेंगे उसकी, इसमें कोई दारा नहीं। चलिए श्यामराव जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। काम करेंगे, कोर कमेटी बैठेगी, आला कमान बैठेगी, मैनिफेस्टो देखते हैं कब तैयार जरूर जरूर जरूर। सब विद्वान लोग बैठेंगे, धनवान लोग बैठेंगे, गुणीवान लोग बैठेंगे, कब बैठेंगे क्या मालूम, उसका अभी तक कोई भी समय निर्धारित नहीं हुआ है। सब बैठेंगे, सब बैठेंगे, सब बैठेंगे, सब बैठेंगे, कोई अंदाजा कोई समय पे होगा। जाते जाते फिर एक बार मैं आपके माध्यम से मैं सारी मीडिया को, मीरा भाईंदर के मीडिया को और मीरा भाईंदर शहर के सभी जनता को, चाहे युवा हो, महिला हो, मिडिल एज हो, सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आने वाले 8 मई को आपका उपस्थिति अनिवार्य है। मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर एक बार भव्य ऑफिस की उद्घाटन होने जा रहे हैं माननीय अरुण बाबा जी के कदम की अगुवाई में। तो आप सभी लोग ने, पूरी जनता ने मीरा भाईंदर में राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत तहे दिल से प्यार किया है और बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो मैं चाहता हूं फिर एक बार आपकी नजर हमारे पर रहे और आप हमारे ऑफिस के ओपनिंग में आए। कहीं ना कहीं हम आपके सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ श्यामराव जी, आज आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस खोलना बड़ी बात नहीं होती, ऑफिस चलाना बड़ी बात होती है, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं होती, कार्यकर्ताओं को आगे ले जाना बड़ी बात होती है। अब देखना यह है कि अगस्त में होने वाला चुनाव है, राष्ट्रवादी कैसे कार्यकर्ताओं को आगे लेकर जाती है, पार्टी को आगे लेकर जाती है, और उससे भी बढ़कर खुद को आगे लेकर जाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। थैंक यू।